हेलो, चैप्टर 6 के क्वेश्चंस मैं ऐसे डिस्कस कर रही हूँ अभी। इसको मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगी और आप लोगों को भी लिंक भेज दूँगी, तो उस पर मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकांक्षा, निकिता एंड अनदर पर्सन परिश्मा जो है, इनकी एक फैक्ट्री है जिसमें ये टेक्सटाइल स्टफ़ बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट स्टफ़ बनाते हैं, जो कि शहर में है। अब इसको ये गाँव में लेके जाना चाहते हैं और गाँव के अंदर ये क्या करेंगे, गांव के अंदर वहाँ के गरीब लोगों को, विमेन को ये नौकरी देना चाहते हैं। इन्होंने क्या करा है, एनालाइज किया है द टाइप एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द कंपनी। नाउ टेल अस द नेक्स्ट 3 स्टेप्स दे हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्क फोर्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। तो हम इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले 3 स्टेप्स टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्क फोर्स। ऑब्टेनिंग अ वर्क फोर्स इज कॉल्ड स्टाफिंग। सबसे पहले उसके 3 स्टेप्स बताने हैं। किसके बाद उन्होंने क्या करा है, एनालाइज किया है द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड। एनालाइजिंग द टाइप एंड नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, ये कौन सा स्टेप होता है? दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, फर्स्ट स्टेप। उसके नेक्स्ट 3 स्टेप्स आपको बता रहे हैं, विच इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इतना क्लियर हो गया? क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, filling vacancies from within the organization have some advantages as well as limitations. Explain 3 such advantages and 3 such limitations. तो बेसिकली इसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करी गई है कि उसके 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं। ये आपको मिलेंगे पेज नंबर बताते हैं 158 पे, ठीक है। पेज 158 पे आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसी का और पार्ट है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, और उसकी 5 इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो कौन से फंक्शन की बात हो रही है? 5 फंक्शन है। इस चैप्टर का नाम है स्टाफिंग, तो ये स्टाफिंग फंक्शन की बात हो रही है और उसकी 5 इंपॉर्टेंस लिखनी है। 5 इंपॉर्टेंस आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है फॉर एम्प्लॉयज़? वाई ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 167, बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, वो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज नीडेड टू ब्रिंग इन द न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ब्लड का मतलब है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके 3 एडवांटेजेस एंड 3 लिमिटेशन लिखने हैं, जो कि आपको मिलेंगे पेज नंबर 161 लास्ट पैराग्राफ से लेके 161 पे मिलेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको दोनों। फिर आपका आता है 4 लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सेम एज क्वेश्चन 2। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7, HRM कट कर दो, आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 8, some learning opportunity are designed and delivered to improve skills and ability of employees, whereas some are designed to help in growth of individuals in all respect. Identify and explain the 2 concepts explained above. Opportunity are designed and delivered to improve the skills, that is called training, and some are designed to help in growth of an individual in all respect as development. तो आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की डेफिनेशन देनी है इन क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको मिलेगी पेज नंबर 168। ट्रेनिंग की भी डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट और 4 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। 4 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 159 ऑनवर्ड्स, 159, 160, 161। यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, कोई भी 4 उठा लेना। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज 156, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब और फंक्शन. इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन. पेज 156, रिक्रूटमेंट, फर्स्ट पैराग्राफ इज डेफिनेशन. क्वेश्चन नंबर 10, अमन, अमनीश, अमरीश जो है उन्हें टॉयज़ बनाने का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है. उनकी मेजर एक्टिविटीज़ है परचेजिंग, ये परचेजिंग, वो अरेंजमेंट, सेल्स, आइडेंटिफाइंग, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट 4 मैनेजर्स शुड बी अपॉइंटेड टू look after. Identify the function of management involved in the above paragraph. Quote line from which help in identifying this function. State the steps followed in this process of the function of management.
तो इनके अंदर आपको देखिए प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, सेल्स की एक्टिविटीज़ हैं, आइडेंटिफाइंग द एरिया, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हो। तो ये कौन सा फंक्शन है? स्टाफिंग है। लाइन्स में आपका सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा एंड ये 4 मैनेजर्स को अपॉइंट करने वाले हैं, ये आपकी लाइन आ जाएगी और उसके स्टेप्स लिखने हैं आपको किसके? सिलेक्शन के। ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर। क्वेश्चन 10 में एक बार देख के बताती हूँ। ये ऑर्गेनाइजिंग में भी कहीं ना कहीं आ सकता है, ये स्टाफिंग में भी आएगा, एक बार चेक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके मेरिट्स लिखने हैं। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्वेश्चन नंबर 11, पेज 163, पेज 164। ये क्वेश्चन 10 भी सिलेक्शन ही है, इसके अंदर भी ना आपको सिलेक्शन के स्टेप्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, गिव वन लिमिटेशन आप कर लेंगे। नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच ट्रेनी लर्न्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। क्वेश्चन 13 का आंसर है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 171, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। पहली लाइन, एम्प्लॉयज़ लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देन आपका है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, आप कर दीजिएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर दीजिएगा। मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली अंडर द सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनी। छोड़ दीजिएगा, ये कोच होता था, अब नहीं आता है। एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स कर लीजिएगा। 16th क्वेश्चन नहीं करना है, आउट ऑफ कोर्स है। क्वेश्चन 18 करना है, मास्टर वर्कर के अंडर काम करना, उस्ताद के अंडर काम करना इज योर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट्स लिखने हैं 19th में। 20th में प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग लिखने हैं। 21st में ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करना है, कर दीजिएगा। क्वेश्चन 23 में मनु जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन बनाने वाली कंपनी, यूज़ करने वाली कंपनी का चीफ मैनेजर है। वो चाहता है कि हर एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले बिफोर यूजिंग द मशीन। बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग बताइए, तो इसमें आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग लिखना है। क्वेश्चन 24 है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिफाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये मैंने पहले भी बताया था, पेज नंबर 168 पे आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। प्लेसमेंट का आप डेफिनेशन दे दीजिएगा, पेज 26, क्वेश्चन 26 है आपका। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पेज नंबर 167 पे मिल जाएगी। अतुल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए साथ काम कर रहा है, क्वेश्चन 28। हर 3 महीने बाद मैनेजर जो है उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन 28 नहीं करना है, इस साल आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन 29 कॉम्पनसेशन की एक्सप्लेनेशन आप कर दीजिएगा। ट्रेनिंग के 3 बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, पेज 167। क्वेश्चन 31 रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन 32 निशान जो है डायरेक्टर है गारमेंट कंपनी का, वो मैन्युफैक्चर करने वाला है वेस्ट मटेरियल से गारमेंट। उसने सोचा है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको गांव में लगाएगा, वहाँ पे क्योंकि कम नौकरियाँ है एंड वो सब आदमी और औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। उसको 4 डिफरेंट हेड्स चाहिए, सेल्स, अकाउंट्स, परचेज और प्रोडक्शन के। उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी, उसने 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा। ठीक है, आफ्टर कंडक्ट पर पोस्ट, कॉस्ट लिखा है पर पोस्ट, आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट हो गए हैं। Identify the state and next 3 steps for choosing the best candidate out of the candidate shortlisted। सबसे पहले उसने एडवर्टाइजमेंट दी और शॉर्टलिस्ट किया 10 कैंडिडेट्स को और उनका सिलेक्शन टेस्ट लिया है। सिलेक्शन टेस्ट ले लिया, इसका मतलब वो सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। टेस्ट के बाद के 3 स्टेप्स लिखने हैं, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 164 पे। ये आपके टेस्ट थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉय इंटरव्यू, रेफरेंस चेक एंड सिलेक्शन डिसीजन। ये 3 स्टेप्स हैं, आपको लिखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट इंपॉर्टेंट। 2 वैल्यूज़, गरीबों को मदद करना, इक्वालिटी प्रमोट करना आदमी औरतों के बीच में। ये स्टेट हाउस स्टाफिंग इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल ऑफ द एंटरप्राइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, पेज नंबर 1
पेज 148 नीचे आपको इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पॉइंट दे रखा है, इंश्योर्स कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। सिर्फ ये लिखना है, थ्रू सक्सेशन प्लानिंग। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, निशांत का हो गया है 34, ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग। कोई भी आपको बतानी है तो आप इलेक्ट्रिशियंस को कौन सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, इसका आंसर है अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटाइसशिप, वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन 35 नहीं करना है। क्वेश्चन 36, वाई एम्प्लॉयज बिकेम लेथार्जिक when the organization uses internal source of recruitment, 1 marker। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 158। limitations of internal sources का सेकेंड पॉइंट, the employees may become lethargic if they sure of time bound promotions। उन्हें पता है उनकी प्रमोशन हो जानी है, फिर वो क्यों काम करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन 42 नहीं 37 नहीं करना, आउट ऑफ कोर्स है। 38 नहीं करना है, इस चैप्टर का नहीं है। ट्रेनिंग बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइजेशन अब पहले कर चुके हैं। हाउ एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, पेज 158 का फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 38 हो गया है, 39 हो गया है, 40 हो गया है, 41 एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आप कर लोगे। 42 द वर्कर्स ऑफ व्यायाम आर अनएबल टू वर्क ऑन न्यू हाईटेक मशीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दीज वर्कर आर सीकिंग एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर हमेशा ओवरबर्डन रह रखा है। Suggest how supervisor by increasing the skills and knowledge of worker can make them handle the work independently। तो वर्कर क्या, सुपरवाइजर क्या कर सकता है, सुपरवाइजर को इनको ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है, तो आंसर इज ट्रेनिंग। उसके 3 बेनिफिट्स लिखने हैं, ठीक है, जो कि वर्कर्स को मिलेंगे, तो बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज लिखने हैं। मार्केट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 43, एक कंपनी है LED बल्ब बनाती है, उसका टारगेट है इतना, पर वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। देखने में पता चला कि वर्कर्स जो है उनकी गलती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर रहता है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर रहती है, कंपनी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही है। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि उनको 88 एडिशनल वर्कर्स चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, तो उनको 88 एडिशनल वर्कर चाहिए। 8 इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, 10 दूसरे डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ठीक है, प्लस ये वुमेन को हायर करेंगे, बैकवर्ड एरिया से हायर करेंगे, ये सब करेंगे। All efforts were made to match the ability of applicants with the nature of work. Name the function of management, staffing. B, 2 steps discussed in the paragraph. तो इसके अंदर है estimating manpower requirement, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ही दिख रहा है मुझे तो, एंड रिक्रूटमेंट डाल सकते हो। 2 वैल्यूज़, गरीबों की मदद करना, इक्वालिटी प्रमोट करना, ये सब। क्वेश्चन 44, मोहित इज़ वर्किंग विद येलो सिक्योरिटी सर्विसेज, ही इज़ ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड फॉर द कंपनी। द कंपनी जो है सिक्योरिटी सर्विस दिल्ली नोएडा में देती है शॉर्ट नोटिस पे। द गार्ड्स आर रिक्रूटेड ऑन टेम्पररी बेसिस। द गार्ड प्रोवाइडेड बाय द कंपनी आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी। मोहित गुप्ता जो है इज़ वेल नोन इन विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल। Name the source of recruitment used by Yellow Security Services. Name the source। सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। डिसएडवांटेज, एक्सटर्नल का आप डिसएडवांटेज लिख दोगे। नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, कौन सी नीड पूरी हो रही है, उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो रही है, ये छोड़ देना, अभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। 2 वैल्यूज़, वही आपके जो है नौकरी वगैरह प्रोवाइड करना, गाँव के लोगों को नौकरी प्रोवाइड करना। Question 45, Ashish the marketing head, Raman the assistant manager and the Jyoti the HR manager of Sinor Enterprises decide to leave the company। 3 बड़े बंदे कंपनी छोड़ के जा रहे हैं।
The CEO of the company called Jyoti the HR manager and requested her to fill up the vacancy before leaving the organization. Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested कि मेरी जगह आप इसको हायर कर लो, ये हमारी कंपनी में अच्छा काम कर रही है. ठीक है. The CEO agreed और मिस अलका पंडित को उन्होंने, एक सेकेंड, मिस अलका पंडित वॉज वेरी कॉम्पिटेंट. द CEO agreed for the same. अच्छा, मिस अलका पंडित किसी और कंपनी में काम कर रही है, कीथ रिक्रूटर. The chief executive agreed for the same. Miss Alka Pandit contacted Keith Recruiter, who advertised for the post of marketing head of senior enterprises. They were able to recruit a suitable candidate for the company. एक सेकेंड, दोबारा मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ. Jyoti suggested if she moved up in the hierarchy, if she could move up in the hierarchy. Sorry, Miss Alka Pandit कंपनी में काम करती है. ठीक है. तो CEO of the company called Jyoti, the HR manager. ओके, आशीष मार्केटिंग हेड छोड़ के जा रहा है, रमन असिस्टेंट मैनेजर छोड़ के जा रहा है, ज्योति एचआर मैनेजर कंपनी को छोड़ के जा रही है, सिनोर कंपनी को. वहाँ का सीईओ ज्योति को बुलाता है क्योंकि वो एचआर मैनेजर है और उसे बोलता है कि तू जा रही है, उससे पहले अपनी पोजीशंस जो 3 खाली हुई हैं उनको फिल करके जा. तो ज्योति कहती है कि जो मेरी जूनियर है अलका पंडित, उसको आप मूव अप कर दो हायरार्की में, वो मुझसे नीचे की पोस्ट में, उसको ऊपर कर दो, बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत बढ़िया बंदी है. तो सीईओ उसकी बात मान जाता है, उसकी पोस्ट को अप कर देता है, विच इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन. फिर वो जो अलका पंडित जो अब मूव अप हुई है, वो कीथ रिक्रूटर्स को कह के पोजीशंस फिल करवाती है, विच इज़ थ्रू कंसल्टेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. समझ में आया? तो कंसल्टेंट कीथ रिक्रूटर के थ्रू मार्केटिंग हेड की पोजीशन, आशीष वाली पोजीशन फिल हो जाती है, और रमन की जो जगह खाली हुई थी उसकी जो फिलिंग हुई है वो ये स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स लाइंग इन द ऑफिस. बहुत सारे लोग अपना डेटा ऐसे ही पकड़ा के चले जाते हैं कि आपके यहाँ कोई ओपनिंग हो तो मुझे बताइएगा. उनके थ्रू रमन वाली पोजीशन की ओपनिंग फिल करी गई है. तो 3 तरीके से हुई है. एक, मूव अप इन द हायरार्की विच इज़ इंटरनल प्रमोशन. सेकंड, कीथ रिक्रूटर्स के थ्रू, दैट इज मैनेजमेंट प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज. थर्ड, थ्रू आपका जो है लोग आके अपना नाम दे के गए हैं या जो कर गए हैं उसे कैजुअल कॉलर्स कहते हैं. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगी टेस्ट में. कोई इसमें डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. ठीक है. सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन की डेफिनेशन आप कर लीजिएगा. मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स आप कर लोगे. सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर इंटरव्यू कौन सा होता है और बिफोर द जॉब ऑफर कौन सा होता है, ऐसे आ सकता है. तो इसका आपका होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 3 होते हैं. पेज 165 166 पे मिलेंगे आपको. क्वेश्चन 51, मोगा इंडस्ट्रीज. मोगा इंडस्ट्रीज जो है मदुरई की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ से जो है टेक्निकल प्रोफेशनल जॉब्स के बंदों को हायर कर लिए. तान्या, रितु, गरिमा और चेतन को वहाँ से हायर करा गया. प्लेसमेंट होने के बाद मोगा इंडस्ट्रीज़ को लगा कि उनके स्किल और एबिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है. तो कंपनी चाहती थी कि वो नए स्किल्स भी सीखें जिससे उनकी जॉब परफॉर्मेंस भी बढ़ सके. तो बताओ पहले तो कौन से स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस हुआ है. नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग विच द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन. स्टाफिंग प्रोसेस ना, आफ्टर द सिलेक्शन प्लेसमेंट हो गई है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सिलेक्शन भी हो गई है, प्लेसमेंट भी हो गई है, तो इसमें लिखा हुआ है सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करी जा रही है. उसके बेनिफिट्स आपको पेज 167 168 से मिलेंगे. नाइस क्वेश्चन. 52 एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एक्सप्लेन कर दीजिएगा. क्वेश्चन 53, अल्फा एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी वाटर गीज़र बनाती है. कंपनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर है, कंपनी को और लोग हायर करने हैं. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट. वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसके द्वारा एचआर मैनेजर डिसाइड करता है कि कितने प्रकार के और कितने नंबर ऑफ पीपल और किस किस टाइप के नंबर ऑफ पीपल चाहिए. दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, वो आपको लिखना है. ट्रांसफर एंड प्रमोशन को एक्सप्लेन करना है एज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो कर लीजिएगा. क्वेश्चन 55 आउट ऑफ दिस चैप्टर है, वो क्वेश्चन चैप्टर 12 का है. सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोसेस कर लीजिएगा. लिमिटेशन कर लीजिएगा. क्वेश्चन 58 आउट ऑफ कोर्स है, नहीं करना. क्वेश्चन 59 स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है, कर दीजिएगा. क्वेश्चन 60
इंटरनल सोर्सेज के बेनिफिट्स लिखने हैं, कर दीजिएगा। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग की डेफिनेशन करनी है, 61 में कर दीजिएगा। 62 द वर्कर्स ऑफ गार्गिया लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू कंप्यूटराइज्ड मशीन imported by the company, therefore the workers are seeking guidance from the, भाई इसमें वही है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उसके 3 बेनिफिट्स लिखने हैं टू द एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन 63 सतनाम जो है वो जेंट्स डिज़ाइनर सूट बनाते हैं अपना ट्रेडमार्क लगा के। 2013-14 में कंपनी के 30 सीनियर टेक्नीशियन जो थे उन्होंने हायर करे ताकि वो मशीन पे काम कर सकें, imported from America. The technician were employed on a probation of 1 year. They were put on restrictive jobs after 1 month on the job training. पहले उनको ट्रेनिंग दी गई। Because of the faulty selection, the process of technician could not perform well. हमने जो सिलेक्शन प्रोसेस किया था उसमें हमने गलत तरीके के एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस फॉल्टी था, ठीक है। 10 of them left the job on their own. 12 छोड़ के चले गए, 10 छोड़ के चले गए, 12 को निकाल दिया गया प्रोबेशन टाइम में ही। अब नए टेक्नीशियंस को हायर करना है। एडवाइज द कंपनी अबाउट 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट डिस्क्राइबिंग नीड्स अबाउट 20 वर्ड दैट मे बी यूज्ड। किस किस तरीके के सिलेक्शन टेस्ट होने चाहिए, वेरी गुड क्वेश्चन। पेज नंबर 163। इसमें सबसे पहले एक इंटेलिजेंस टेस्ट आप ज़रूर डालिएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट डालिएगा और ट्रेड टेस्ट डालिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस लर्निंग एबिलिटी, एप्टीट्यूड लर्निंग न्यू स्किल्स एंड ट्रेड टेस्ट एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है वो भी पता करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन। 64 अतुल द असिस्टेंट मैनेजर, विकास द मार्केटिंग हेड, लीना द HR मैनेजर डिसाइडेड टू लीव द कंपनी। सेम क्वेश्चन एज अबव, छोड़ दीजिए। साहिल द डायरेक्टर ऑफ द गारमेंट कंपनी, मैन्युफैक्चर बैग्स वगैरह बनाने वाले हैं। सिलेक्शन के बाद के 2 प्रोसेस, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना है इसके अंदर। 66 वर्कफोर्स एनालिसिस को एक्सप्लेन करो। 67 सिलेक्शन का एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 68 बीरू नंदन, चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनी, फाउंडेड बीरू यूनिवर्सिटी फॉर अंडर एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ललित पावर हैड few vacancies related to cyber security. The human resource department of the company decided to recruit fresh engineering graduate फ्रॉम बीरू यूनिवर्सिटी फॉर द सेम। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट। आप लोगों को आ रहा है, नहीं आ रहा है कैंपस रिक्रूटमेंट, नहीं आ रहा है, छोड़ देना। क्वेश्चन 69 निशा सेठी HR मैनेजर की तरह काम कर रही है एक फेमस कंसल्टेंसी KLI ग्लोबल सर्विस में, तो प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में काम कर रही है। उसके अंदर वो जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट, डेवलपिंग कॉम्पनसेशन, इंसेंटिव प्लान्स, फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉय लर्निंग, ये सब कर रही है। They entered into alliances with the institute to ensure continuous learning of their employees. With the job becoming more and more complex, KLI Global Service invested large amount of money in making the employee learn the skills. By giving the 5 point how investment is likely to benefit the organization. तो इसमें benefit to the employees as well as to organization, वो दोनों लिखने हैं। Organization के वैसे ही 5 दे रखे हैं तो आप वही लिख दीजिएगा 5, ठीक है। तो इससे मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले स्टाफिंग के डेफिनेशन से ज़्यादा स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस करनी है, वो बहुत अच्छे से करिएगा। स्टाफिंग के डेफिनेशन ज़रूर करिएगा, स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस ज़रूर करिएगा। स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस आपको याद करना है, जिसके अंदर इन्होंने रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन पूछी हुई है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन की डेफिनेशन पूछी है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन पूछी है, तो ये आप करके जाइएगा, ठीक है। फिर हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में आते हैं, तो इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पूछे, जिसके अंदर दोनों के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस भर भर के पूछे हैं, इंडिविजुअली भी और 1 मार्कर में भी और बड़े में भी, वो बहुत अच्छे करके जाइएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर कैंपस रिक्रूटमेंट है करना है। तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आया हुआ, कैजुअल कॉलर एक बार आया हुआ है, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज एक बार आया हुआ है, कैंपस रिक्रूटमेंट एक बार आया हुआ है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एक बार आया हुआ है, बाकी इतना नहीं आया। तो बाकियों को रीड करिएगा, इसको लर्न करिएगा। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, लिमिटेशन अच्छे से करिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा रट्टा मारिएगा, टाइप ऑफ ट्रेड टेस्ट वगैरह, स्किल टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट सब करिएगा, प्रोसेस याद करिएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स टू द कंपनी एंड टू द एम्प्लॉयज़ रट्टा मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब वही अप्रेंटाइशिप, इंटर्नशिप और वेस्टिब्यूल, जिसमें वेस्टिब्यूल और अप्रेंटाइशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए।
बाय।